हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इग्नू के पीजी कोर्सेज के भी एडमिशन शुरू हो गए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी लेवल पर इग्नू में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन लेने से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एक स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम फीस से रिलेटेड हो, असाइनमेंट, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इग्नू के एडमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी है 2024 में, और हो सकता है ये फर्दर एक्सटेंड भी हो। तो ये लिंक्स हैं एडमिशन के, एडमिशन फॉर्म भरना कैसे है उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और एडमिशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का मेन कंसर्न। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी और उनका फीस स्ट्रक्चर। देखिए देखिए दोस्तों, अब से मैं जो भी फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ किसी भी कोर्स का, उस फीस स्ट्रक्चर में 500 रुपये और आप ऐड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और 200 रुपये डेवलपमेंट फीस लगती है। तो जो भी फीस मैं बताऊंगा जिस भी कोर्स की यहाँ पर जो लिखी हुई है उसमें 500 रुपये ऐड करते हुए आप लोग चलिएगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर पीजी लेवल पे हम शुरुआत करते हैं। आपके कोर्सेज हैं, एमकॉम है। एमकॉम की एलिजिबिलिटी है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं, सिर्फ बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और ये कोर्स दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है और इस कोर्स की फीस है 9,500 रुपये 1 साल की। इसके बाद एमकॉम करा जाता है फाइनेंस एंड टैक्सेशन में। इस कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और इसके अलावा आपके पास एडमिशन आपका होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल कोर्स में, यानी कि सीए फाइनल में आप होने चाहिए या आपने सीए क्लियर कर लिया है। ठीक है, ग्रेजुएशन के अलावा ये और रिक्वायरमेंट है अगर आपको एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन वाले कोर्स में एडमिशन चाहिए। दोस्तों पीजी लेवल पर सारे ही कोर्सेज 2 साल के होते हैं और मैक्सिमम आपको 4 साल मिलते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, अगर आपका पेपर रह जाता है या आप फेल हो जाते हो तो। एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन की फीस आपकी 8,400 रुपये टोटल फीस इसमें बताई जा रही है। इसके बाद एमबीए के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम समझा देते हैं। एमबीए की जो फीस इग्नू की है वो है 15,500 पर सेमेस्टर। जी हाँ, ऊपर अभी तक जो फीस बताई है वो ईयरली बताई है। एमबीए की फीस पर सेमेस्टर जाती है जो कि है आपकी 15,500। ठीक है, 500 ऐड कर लीजिएगा आप प्लीज, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स। और इसी तरीके से एमबीए के अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे एचआरएम हो गया, इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी या फीस की अगर हम बात करें। और एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एमबीए ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, सभी की लगभग लगभग सेम ही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमारी बारी आती है एमए के अंदर इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी जैसे कोर्सेज की। ठीक है, इन सारे ही कोर्सेज की जो मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से सिर्फ। ठीक है, बाइलिंगुअल ये कोर्सेज हैं सिर्फ लैंग्वेज को छोड़कर। ठीक है, और इसकी जो फीस है आपकी 7,500 रुपये 1 साल की फीस है। 500 रुपये अपने दिमाग में रखिएगा, एड ऑन करना है। इसके अलावा एमए सोशोलॉजी की फीस 7,300 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एमए साइकोलॉजी है, इसकी फीस है 9,800 रुपये पर ईयर। ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स है साइकोलॉजी वाला, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद बारी आती है एमए इकोनॉमिक्स की, इसकी 9,000 रुपये 1 साल की फीस है। ठीक है, और इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 7,500 रुपये फीस है, इसमें अगेन बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाला कोर्स है, इस कोर्स के लिए आपको चाहिए होगा बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का कोर्स। ठीक है, और इसमें आपको इंग्लिश मीडियम का ये कोर्स है, लेकिन इस कोर्स के अंदर असाइनमेंट या एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हो। ये कोर्स दोस्तों 1 साल का होता है, MLISC वाला, और इसकी फीस है 11,300 रुपये। इसके बाद एमए के अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, इसकी फीस 9,100 रुपये है। एमए एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, इंग्लिश मीडियम का ये कोर्स है। इसके बाद एमए है आपका गांधी एंड पीस स्टडीज में, इसकी 6,200 रुपये पर ईयर फीस है। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके बाद एमसीए कोर्स है, एमसीए कोर्स में थोड़ा सा टाइम लेकर मैं समझाना चाहूंगा, पहले फीस समझ लेते हैं। 12,500 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है एमबीए कोर्स की। जी हाँ, एमबीए कोर्स की फीस पर सेमेस्टर की मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे एमसीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है जी, पास बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर और सेकंड पास एनी ग्रेजुएशन डिग्री जैसे बीई, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, प्रीफेबली विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल।
ठीक है जी, ये है कहानी। या तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए BCA, BSc कंप्यूटर या बीटेक के अंदर कोई कंप्यूटर की फील्ड की डिग्री, या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में, तो उसके साथ साथ मैथ्स आपकी या तो 10+2 लेवल पर होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए, और आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। Students of Category 2 are required to register and successfully completed the compulsory bridge course of IGNOU along with the Masters of Computer Application program as given in section 5.26। कैटेगरी 2 के जो स्टूडेंट थे वो कौन से थे? ये वाले, एनी ग्रेजुएट हो, मैथ्स आपने 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए, और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आपको MCA कोर्स के साथ साथ कुछ ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। वो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये MCA की डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद MA रूरल डेवलपमेंट है, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 6,900 रुपये पर ईयर की फीस है। MSc है आपका फूड न्यूट्रिशन में, इसके लिए 16,700 रुपये पर ईयर की फीस है दोस्तों, और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है BSc होम साइंस आपका होना चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या डाइटिक्स में या क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, या फिर PG डिप्लोमा इन डाइटिशियन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में आपका होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट BSc होना चाहिए आप लोग, या फिर MBBS BHMS की डिग्री आपके पास होना चाहिए होम साइंस फूड साइंस के बैकग्राउंड से। ये MSc फूड न्यूट्रिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये कोर्स सिर्फ जुलाई सेशन में ऑफर किया जाता है, जनवरी सेशन में ऑफर नहीं किया जाता। इसके बाद MSc काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, इसकी फीस 17,300 रुपये है। ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, इसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए। MSc सोशल वर्क, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, इसकी फीस 18,000 रुपये है 1 साल की, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का कोर्स है। इसके बाद है मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग, इसकी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये कोर्स ऑफर किया जाता है, बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और 18,000 रुपये पर ईयर की इसकी फीस है। MA इन एजुकेशन, ये कोर्स इंग्लिश मीडियम का है, बैचलर डिग्री चाहिए आपको, सिर्फ इस कोर्स की फीस 9,500 पर ईयर है। MA इन डिस्टेंस एजुकेशन, इस कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन may take admission into this 2-year program, और those who have earlier completed PGDE from IGNOU may take lateral entry directly into the second year। बेसिकली ये MA इन डिस्टेंस एजुकेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट वही है ग्रेजुएशन, या फिर आपने IGNOU का ये PGDE कोर्स किया हुआ है तो आप इस कोर्स के सेकंड ईयर में भी डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। इसकी फीस 6,500 रुपये 1 साल की है। MA इन अडल्ट एजुकेशन, बैचलर डिग्री चाहिए अगेन, और 7,700 रुपये पर ईयर की फीस है। MA इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसकी फीस 7,300 रुपये पर ईयर कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 2 की 10,300 रुपये है फर्स्ट ईयर की, और 7,300 रुपये सेकेंड ईयर की। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 क्या है? अब मास्टर्स ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर कैटेगरी 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी 1 ये है, या तो आपने BTS किया हो, BA टूरिज्म किया हो, या BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट किया हो। एंड दोज स्टूडेंट हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड अलॉन्ग विद अ डिप्लोमा इन टूरिज्म विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है। या तो ये सब डिग्री जो मैंने गिनवाई है ये किया हो, या फिर नॉर्मल डिग्री आपने करी हो और उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया हो टूरिज्म में, तो आप एलिजिबल हो कैटेगरी 1 के अंदर। और कैटेगरी 2 के अंदर ये बोलते हैं बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री हो, हाउएवर लेकिन ऑल स्टूडेंट ऑफ कैटेगरी 2 विल हैव टू पास फॉर एडिशनल टूरिज्म फाउंडेशनल कोर्स। कुल मिलाकर जिन्होंने नॉर्मल सिर्फ ग्रेजुएशन ही करी है वो भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उनको 4 और सब्जेक्ट्स क्लियर करने होंगे इस कोर्स के अंदर एज कम्पेयर टू कैटेगरी 1 स्टूडेंट। बस ये इसका क्राइटेरिया है। इसके बाद MA फिलोसफी है, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 7,200 रुपये पर ईयर की इसकी फीस है। इसके बाद आपका है MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ये बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए, 10,000 पर ईयर इसकी फीस है, इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। MA संस्कृत है, MA उर्दू है, इनकी फीस 6800 और 6100 पर ईयर है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और MA उर्दू के लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। कोई एंट्रेंस टेस्ट इसमें नहीं होगा, स्पेसिफिकली मेंशन है, हालांकि एंट्रेंस टेस्ट किसी में भी नहीं है इसमें। MA ज्योतिषी का आप कोर्स कर सकते हो, इसके लिए 6,100 रुपये पर ईयर की फीस है, हिंदी और संस्कृत मीडियम में, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और MA इन हिंदी व्यावसायिक लेखन का आप कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, और 7,000 रुपये पर ईयर की इसकी फीस है। इसके बाद MA कर सकते हो आप वैदिक स्टडीज़ में, हिंदू स्टडीज़ में, ठीक है, और 6,800 रुपये वैदिक की, और हिंदू स्टडीज़ की 7,000 रुपये पर ईयर फीस है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके बाद MSc फूड साइंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको साइंस में, और इसके साथ आपने साइंस में आपने ग्रेजुएशन में आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट के रूप में,
बी ये है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन अलाइड साइंस, अलाइड साइंस में हो आपकी, जिसमें आपका एग्रीकल्चरल, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और डेंटल नर्सिंग, ये सब चीज़ें मेंशन है। सी ये क्या है, पीजी डिप्लोमा आपने करा होना चाहिए फूड सेफ्टी में, क्वालिटी मैनेजमेंट में। दीज डिप्लोमा होल्डर शुड हैव आल्सो हैव वन ऑफ द क्वालिफिकेशन मेंशन इन बी अबव, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा भी, इसमें आप देख सकते हो। दे ऑल्सो हैव टू कंप्लीट वन एडिशनल प्रोजेक्ट, इन लोगों को एक एडिशनल प्रोजेक्ट भी करना होगा। तो ये इसकी क्राइटेरिया है, और इसका जो फी है वो है 13,000 रुपये पर ईयर। इसके बाद है आपका एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 8,000 रुपये पर ईयर फीस है। और एमए फोक कल्चर एंड एमए फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज़, ये है आपका 5800 रुपये पर फीस, ग्रेजुएशन चाहिए। एमए इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, 7500 रुपये पर ईयर की फीस है। एमए सस्टेनेबल साइंस, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, 7,000 रुपये पर ईयर की फीस है। एमए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दोस्तों, ये भी इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें 6,000 रुपये पर ईयर की फीस है। और इसके बाद है आपका एमए इन माइग्रेशन इन डायस्पोरा, इसकी फीस है आपकी 6,000 पर ईयर, और ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। इसके बाद है एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसके लिए आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग में चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ फाइन विजुअल आर्ट्स इन पेंटिंग या अप्लाइड आर्ट में चाहिए, या अलग अलग यहाँ पे नाम मेंशन है, या फिर बैचलर चाहिए डिजाइनिंग में, फैशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और ग्रेजुएट डिप्लोमा, या आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा है प्रोग्रामिंग में, ये ड्राइंग में, पेंटिंग में, ये भी चल जाएगा। या फिर 5 ईयर डिप्लोमा अपने कराए विजुअल फाइनेंस में, ये भी चल जाएगा। इस कोर्स की फीस 8,400 रुपये पर ईयर है। इसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 21,600 रुपये पर ईयर की फीस है। एमए इन एंटरप्रेन्योरशिप, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और इसकी फीस 7,500 पर ईयर है। और एमए साइंस रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको, इंजीनियरिंग में या साइंस में, आर्किटेक्ट में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपको वोकेशनल डिग्री चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी या रिलेवेंट एरियाज़ में, इसकी फीस 12,200 पर ईयर है। एमए इन अरबिक, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, अरबिक सब्जेक्ट आपने उसमें पढ़ा होना चाहिए, और 5400 रुपये पर ईयर की फीस है। या फिर आपने ग्रेजुएशन कराया उसके साथ एडवांस डिप्लोमा कराया हुआ अरबिक में, तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। एमए इन रशियन, बैचलर डिग्री चाहिए आपको रशियन के अंदर, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए, लेकिन उसके साथ एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने रशियन में किया हुआ होना चाहिए, इसकी फीस है 5400 रुपये पर ईयर। एमए इन फ्रेंच के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए 3 साल वाली फ्रेंच में, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के, या फिर आपके पास कोई भी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हो विद 4 सेमेस्टर ऑफ फ्रेंच एज मेजर सब्जेक्ट, यानी कि या तो फुल फ्लेज फ्रेंच ऑनर्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री में 4 सेमेस्टर में कम से कम फ्रेंच आपने पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी डिग्री है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली, और उसमें आपका उसके साथ आपका एडवांस डिप्लोमा है फ्रेंच लेवल पे, तो भी आप एमए इन फ्रेंच कर सकते हो। इसकी फीस 6,225 रुपये पर ईयर की है, ठीक है। तो ये दोस्तों पीजी लेवल के प्रोग्राम है इग्नू के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको मालूम होनी चाहिए इग्नू में एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहले जी बात आती है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। तो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, आई थिंक 10th या 12th में से किसी एक की मार्कशीट चाहिए होगी, खैर दोनों यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मार्कशीट आपके पास है, तो मार्कशीट आप दोबारा से प्रोविजनल सर्टिफिकेट के सेक्शन में अपलोड कर सकते हो, अगर वो वहाँ पर मांगता है तो। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप वर्किंग इंडिविजुअल हो, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वर्किंग इंडिविजुअल हो तो अनएम्प्लॉयड करके भी फॉर्म भर सकते हो, अगर उतनी कोई बड़ी जॉब आपके पास नहीं है तो। ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा जी। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है दोस्तों, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी अवेलेबल है और लिंक भी अवेलेबल है, एडमिशन लिंक, वहाँ जाके आप लोग फॉर्म भर सकते हो और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन कन्फर्म होने में कितना टाइम लगता है, देखिए आप एडमिशन फॉर्म भरते हो, अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, उसके बाद फीस भर देते हो। याद रखिएगा, जो भी बच्चा खुद फॉर्म भर रहा है या साइबर कैफे के थ्रू भरवा रहा है, आपके पास आपके पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। कई बच्चों के पास नहीं होता, वो बाहर से फॉर्म भरवा कर आ जाते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं होती, ईमेल आईडी भी वो साइबर कैफे वाले तक की डाल देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से अवेयर रहिएगा आप एडमिशन ले रहे हो तो। हमारे पास था टाइम कितना लगता है एडमिशन कंफर्म होने में, आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लोगे फीस पेमेंट तक, उसके बाद देखिए एडमिशन कंफर्म होने में ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है।
कहीं कहीं बच्चों का एडमिशन एक हफ्ते के अंदर कंफर्म हो जाता है, बहुत से बच्चों का एडमिशन एक महीने में भी कंफर्म नहीं होता, बहुत से बच्चों का एडमिशन 2 महीने में भी कंफर्म नहीं होता। तो ये जनरल चीज़ें हैं। ऑन एन एवरेज टाइम मैं लेके चलता हूँ 2 हफ्तों से लेके 1 महीने तक, यानी कि 2 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों तक आप समझ कर चलो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके एडमिशन पोर्टल में ही ID कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आ जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्स की बात करते हैं। मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताया उनकी फीस जो आपको बताई, उन फीस के अलावा एक एग्जामिनेशन फीस भी आपको पे करनी होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको भरना होता है। और एग्जामिनेशन मोड की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, मोड सेमेस्टर या एनुअल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपके जो एग्जाम्स हैं जनवरी सेशन में, जो कि हम मेन कंसर्न में लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं, तो एग्जाम मैक्सिमम कोर्सेज के एनुअल बेस में होते हैं, यानी कि साल में एक बार एग्जाम होंगे। कब होंगे? दिसंबर 2024 में फर्स्ट ईयर के, देन दिसंबर 2025 में सेकेंड ईयर के। आ गई बात समझ में? अब एग्जाम जब आपके शुरू होने वाले होते हैं उससे 2.5-3 महीने पहले, यानी कि दिसंबर की यहाँ बात हो रही है, तो अराउंड सितंबर के मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म निकल जाता है, जिसमें आपको एग्जाम फीस देनी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट। आपके फर्स्ट ईयर में अगर 4 सब्जेक्ट है तो 800 रुपये दोगे, 10 सब्जेक्ट है तो 2000 रुपये दोगे। इस हिसाब से 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एग्जाम फीस देनी होती है उसमें, और अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करना होता है। एग्जामिनेशन सेंटर इग्नू के ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो भी एग्जाम सेंटर आप देना चाहते हो वो ले सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एग्जाम मोड को थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एनुअल या सेमेस्टर की मैं बात कर रहा था। इग्नू में एमकॉम हो गया, MBA हो गया और MCA हो गया। ये ऐसे कोर्स हैं जिनके जो एग्ज़ाम हैं वो आप लोगों के सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि जनवरी में एडमिशन ले रहे हो तो पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून में और दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में। फिर नेक्स्ट ईयर में जून और दिसंबर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम हो जाएंगे। मैंने आपको PG लेवल पर अराउंड 60-65 कोर्स दिखाए होंगे, उसमें से 90% कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एग्जाम एनुअली ही होते हैं, यानी कि साल में एक बार, और कुछ परसेंट कोर्सेज ऐसे हैं जिनके मैंने अभी नाम भी यहाँ लिखे थे, उनके एग्जाम सेमेस्टर वाइज में होते हैं। ठीक है, MA के सारे एग्जाम जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इनके एग्जाम एनुअली ही कंडक्ट होते हैं। MCOM के, MBA के, MCA के ये सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब इसके अलावा थोड़ा सा रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर को भी समझिए। आप जब एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर आप जिस एरिया, जिस स्टेट में आप रहते हो उसका चूज़ कर सकते हो, और जिस स्टेट में आप क्लासेस देना चाहते हो उसका चूज़ कर सकते हो, और उसी रीजनल सेंटर के जुरिसडिक्शन में अलग अलग स्टडी सेंटर्स आते हैं, वो आप चूज़ करोगे। और एग्जाम सेंटर, जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाते हो तो एक एग्जाम सेंटर चूज़ करना होता है। वो एग्जाम सेंटर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया उसके इररिस्पेक्टिव आप कहीं और भी एग्जाम सेंटर ले सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल और फीस डिस्काउंट की थोड़ी बात करते हैं हम। देखिए, जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो मैक्सिमम कोर्सेज में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपके पास स्टडी मटेरियल आपको लेना है डिजिटल फॉर्म में, और एक ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल आपको लेना हार्ड कॉपी वाली फॉर्म में। अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल लेते हो तो फीस में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अगर मान लो 9,000 रुपये फीस है तो 9,000 रुपये का 15% कितना होता है? आई थिंक 1,350 होता है। इतने पैसे आपके कम हो जाएंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। और बाकी अगर आप हार्ड कॉपी चूज़ करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट भेजा जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन हर कोर्स में नहीं है। कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं इग्नू में जिनमें हार्ड कॉपी का आई थिंक डिजिटल फॉर्म का आई थिंक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हार्ड कॉपी का ही ऑप्शन है। बाकी जब एडमिशन फॉर्म भरोगे आप तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उसके बाद फिर क्लासेस की बात करेंगे। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू के अंदर होता है, जो कि हम PG लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। अब कुछ चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज़ ये है, इग्नू के अंदर ईयर बैक नहीं लगती। ठीक है, ईयर आपका रिपीट नहीं होता। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं दे पाए या एब्सेंट हो गए तो आपका साल वेस्ट नहीं होगा, वो पेपर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, और सेकंड ईयर के एग्जाम जब आपके होने होंगे तभी उसी टाइम पर होंगे, उसका लॉस नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ समझो, री रजिस्ट्रेशन आपके फर्स्ट ईयर के जब एग्जाम हो रहे होते हैं उसी टाइम री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाते हैं। तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर अभी तो हम पेपर दे रहे हैं, अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, क्या करूँ, क्या फॉर्म भर दूँ सेकंड ईयर का, ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। री रजिस्ट्रेशन अराउंड दिसंबर में आपके पेपर होंगे तो उसी के अराउंड री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, जो कि 2-2.5 महीने चलते हैं। उसमें आपको सेकंड ईयर का फॉर्म भरना होता है और सेकंड ईयर की फीस भरनी होती है, सेम एज फर्स्ट ईयर, दैट्स इट। ठीक है, अब वो मत सोचना कि यार फर्स्ट ईयर के पेपर फेल हो गया, एब्सेंट हो गया, रिजल्ट नहीं आया अभी, वो सब चीज़ें बात की बात है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो इस चीज़ से अवेयर रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गई री रजिस्ट्रेशन की बात। अब असाइनमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट इन इग्नू। अब देखिए, असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन की वेटेज 70% वेटेज टर्म एंड एग्जामिनेशन की होती है और 30% वेटेज असाइनमेंट की होती है। ये वेटेज बता रहा हूँ मैं आपको। ओवरऑल मार्क्स असाइनमेंट और
थ्योरी के 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। आपको पास होने के लिए असाइनमेंट में अलग से 40 नंबर लाने, 40%, और थ्योरी में अलग से 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। और फिर इसका एग्रीगेट करके इस रेशो के अंदर उसके अकॉर्डिंग फिर परसेंटेज आपको दी जाती है। ये असाइनमेंट की बात हो गई। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सिस्टम आपके लिए नहीं है, यूजी कोर्स के लिए था ये। इसके बाद क्लासेस के लिए आपको ईमेल आएगा आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के थ्रू। ईमेल आता है, ईमेल के थ्रू पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, देन उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके टीचर्स द्वारा कि आपकी क्लासेस कब होंगी। क्लासेस सम ऑफ द केसेस में ऑनलाइन भी लगती हैं और सम ऑफ द केसेस में ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस लगती हैं। तो ये टोटली डिपेंड ऑन योर स्टडी सेंटर और ये टोटली डिपेंड ऑन योर ये आपका कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब कहानी है, ये चीज़ें हो गई। मैं भी शायद कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा था जो मुझे लग रहा है, बट स्टिल आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो असाइनमेंट। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, काफ़ी ईजी चीज़ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी कुछ टाइम में कि जनवरी 2024 सेशन के लिए असाइनमेंट कौन से हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं। तो यही दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन थी और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन थी इग्नू के पीजी लेवल पर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।